हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न है जो आपको दिख ही रहा होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 12th बोर्ड सीबीएसई के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट करेंगे, कहेंगे ये ज़्यादा हार्ड है, तो आई एम सॉरी सर, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ठीक, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये आपके बोर्ड्स के लिए, एनडीए के लिए, सीयूटी यूजी के लिए मेंस में मुझे लगता नहीं आएगा, बट आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है। ये AIEEE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे पास ये क्वेश्चन आया, मैंने कहा इसका सोल्यूशन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सिखा कर जाएगा, तो मैंने कहा उसे देख लिया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन समझने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आराम से। जिसको आता है तो प्लीज़ अपने आप ट्राई कीजिए, ट्राई विद योरसेल्फ। विद क्यों लिखा? अपने आप को जानिए, प्लीज़ अपने आप को पहले जानिए, कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक, तो चलिए हम करते हैं प्रश्न। क्या कहा गया है? द इक्वेशन e⁻ sin x माइनस e⁻ माइनस sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में कहा गया। ये जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल होता है, आराम से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल होता है और ट्रिगोनोमेट्री होता है। ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे जो फंक्शन होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब क्या होते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। ठीक, इन फंक्शंस में कहा गया ये e⁻ sin x माइनस e⁻ माइनस sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखिए, कहा गया है x, क्योंकि x ही क्या है? वेरिएबल, तो वेरिएबल के ही रूट्स होंगे। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वेरिएबल ही डिफाइन करेंगे। इसका मतलब क्या? ये था मेरा पहला ऑप्शन। कहा गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स। जो भी रूट्स हैं, अभी मैं आगे की स्लाइड से बताता हूँ क्या क्या है हमारे पास। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रूट्स के बारे में कौन बताता है? अगर यहाँ पे देखा जाए, देखिए रियल की बात की गई है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करी। पहले बात तो यहाँ पे जो बताता है वो बता रहा है नंबर ऑफ रूट्स के बारे में, जो हमें यहाँ पे जानकारी मिल रही है। सबसे पहले बात हो रही है नंबर ऑफ रूट्स के बारे में। दूसरी बात हो रही है यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगर आप आराम से देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, दिख रहा है आपको। पहली बात करी गई है नंबर ऑफ रूट्स के बारे में, दूसरी बात करी गई नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक, तो नंबर ऑफ रूट्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमने कहा कि कोई भी इक्वेशन है उसकी जो पावर है वो कितनी हो जाती है? 2। इन द सेंस वेरिएबल की पावर कितनी हो जाती है? 2। तो इसके पास भी रूट मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे? 2। अगर किसी की पावर हो जाती है 3 तो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और एग्जैक्टली 3 भी होंगे। मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ, बट उनमें से हो सकता है यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो एक ही रूट 2 बार आए, सच दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, इसको बराबर 0 करूँगा तो x की वैल्यू 1 ही तो आएगी। 1 की जगह मैं 2 कर दो तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2,2, इसका मतलब ये तो हुआ 2,2, मतलब ये जो नंबर है रिपीट हो रहा है, बट इसकी आप कहेंगे रूट्स कितने हैं? 2। 2 अलग अलग नहीं, दोनों क्या है? सेम। सेम का मतलब, सेम रूट्स का मतलब क्या है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट वाले केस की बात हो रही थी। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 भी है, रूट्स 1 रूट्स हैं, लेकिन कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, समझ रहे हैं ना? अभी चलो पावर के बारे में छोड़ते हैं। अभी क्या बताते हैं? एक्सपोनेंशियल है, ट्राइगोनोमेट्री है, तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो गई। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, वो बात कर रहे हैं व्हाट इज ई। देखो ई के बारे में हम लोगों को पता है, ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरली हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या लिखते हैं? एफ एक्स बराबर e⁻x
फॉर ऑल x इज मेंबर ऑफ R, क्योंकि x हर जगह डिफाइंड, सॉरी e की पावर x हर जगह डिफाइंड होता है, कहीं भी रिस्ट्रिक्शन शो नहीं करता है डोमेन के रिस्पेक्टिव, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इज एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कांस्टेंट, इट इज गिवन बाय सिंबल e। इसका बहुत सारा रीज़न है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, इकोनॉमिस्ट, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, हर सब मतलब साइंटिस्टों ने इसकी खोज की, सबकी इक्वेशंस में ही आता रहा है, ठीक। जनरली इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.718 होती है। जनरली हम लोग लिखते हैं क्या है कि e की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से हमेशा क्या है, छोटी। जनरली हम यही लिखते हैं, जनरली हम लोग यही लिखते हैं। यही क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ये बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कहाँ पे ये लाई करेगा, इसलिए हम जनरली इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। तो जनरली जब हम इसको ऐसे ही लिखते हैं तो हम लोग e को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, 2 से बड़ा और 3 से हमेशा छोटा। इट मीन्स हम यहाँ पे ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि e इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, और छोटी सी बात यहाँ पे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि e इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कर सकते हैं या नहीं। इससे ये पता चल गया कि e हमेशा पॉजिटिव होता है, और दूसरी बात e की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, छोटी कभी भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी इंक्लूड कर सकता हूँ कि e टू द पावर n इज ऑलवेज b ग्रेटर देन 1, और वी कैन से दैट e टू द पावर n इज ऑलवेज मैं इसको लिख दूँ, इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव। It should be positive and negative, but e to the power n, value of e to the power n, it is always positive, because when we take n is equal to -1, let us suppose that we have taken n is equal to -1, so we got 1 upon e, that is always positive, that should not give you the negative sign. The negative sign indicates that is a negative value, but there is no negative sign because the exponential form of e to the power -1 is equal to the reciprocal of e, in which e is in denominator, 1 is the numerator, both are the positive, then its division is also positive whether it is greater than 0. It is a greater than 0 value, whether it is rational or irrational, but we conclude that it is a always positive quantity. Okay, so what about the roots? Sometimes we know about the polynomials. We know about the polynomials, in which polynomials we studied that px is the representation of the, we have taken a brief introduction, mathematical expression. What is it? Mathematical expression. Mathematical expression. Example, if we say twice of a number is increased by 10, then what should be the mathematical statement for this? That should be 2x plus 10. Any other question? So ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ट्वाइस ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का ट्वाइस करेंगे, इंक्रीज किससे कर रहे हैं, 10 से, दैट विल बी अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं। अब मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट, बिकॉज x इंडिपेंडेंट है, x को हम कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो x को हम कुछ भी रख सकते हैं, जब हम x को कुछ भी रख सकते हैं तो px की कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक। बट एट पर्टिकुलर px is equal to 0, particularly at px is equal to 0, the value of x, the value, or we can say that the values of x according to the power of the polynomial is called roots. It should be same, it should be different, it should be real, it should be complex, any other possibility, any possibilities is happen in this roots. So begin the question. What is the question?
In question we know that e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 is equal to 0. We have taken question e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 is equal to 0. So let y is equal to e to the power sin x. So which implies that 1 by y is equal to e to the power minus sin x. So we have taken y minus 1 by y minus 4 is equal to 0. When we simplify this, y square minus 4y minus 1 is equal to 0 upon में y. By the assumption when p by q is equal to 0, it implies that p is equal to 0 but q does not equal to 0. ठीक, इसका मतलब क्या है? That y does not be equal to 0 and y square minus 4y plus 1 is always greater than 0. So by the quadratic formula, what will we get? What is the comparison between ay square plus by plus c is equal to 0? जब मैं इसे कंपेयर कराऊंगा, then we will find a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to 1. वैल्यू रखेंगे कितना आएगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. तो b की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू कितनी, माइनस 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 प्लस आ जाएगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, माइनस का 4ac में 4 लिख दिया, 4ac में क्या लिख दिया, 4 सॉरी माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे माइनस आएगा. थैंक यू बताने के लिए आप लोग. माइनस आएगा तो सी की वैल्यू माइनस होना आएगी, जब सी की वैल्यू माइनस होना आएगी तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 4ac माइनस का 4ac, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 4. जब प्लस का 4 आएगी ये पॉन में क्या हो जाएगा, 2 है, a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 4 प्लस माइनस ये बन जाएगा अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 2. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस माइनस, यहाँ 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ अंडर रूट में, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2. जब 2 से ऊपर कैंसिल आउट करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस का रूट 5. अब e की पावर में कुछ है, ये तो कहा गया e की पावर में क्या है, साइन x, y का मतलब यही है, दैट शुड बी 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस का रूट 5. ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है दोनों, ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज़ नो x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो देयर इज़ नो रियल रूट्स. तो आंसर इस वाले क्वेश्चन का जो आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर नंबर बी. दैट शुड बी द आंसर नंबर बी. अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें. अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय.